टाइम का चैप्टर 13 जो है उसको स्टार्ट करने वाले, जो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 मोशन है टाइम। मोशन का मतलब होता है दोस्तों गति, और टाइम का मतलब होता है समय। तो आज हम लोग समय और गति के बारे में पढ़ेंगे कि समय और गति के बारे में क्या है। इन क्लास सिक्स में यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। क्लास 6 में आप लोग बहुत टाइप के मोशन के बारे में पढ़े होंगे। यू लर्न दैट ए मोशन कुड बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आप लोग सीखे होंगे कि जो मोशन होता है हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है। इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। एक सर्कुलर भी हो सकता है और पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक भी हो सकता है। पीरियोडिक को हिंदी में कहते हैं जो पेंडुलम की गति होती है, आवर्ती गति हो सकती है। कैन यू रिकॉल दिस 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन जो है 3 प्रकार के होते हैं। मोशन जो है 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन होते हैं? टेबल 13.1 में गिव सम कॉमन एग्जाम्पल। 13.1 में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं दोस्तों। 13.1 में देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन इज केस। इन मोशन को आप लोग पहचानिए। जैसे शोल्डर्स इन मार्च पास्ट, जो शोल्डर्स होता है वो मार्च करते हुए चलता है। एक कैसा लाइन, कैसा जो है ये किस टाइप का मोशन है? तो स्ट्रेट मोशन है। कैसा मोशन है? स्ट्रेट मोशन है। ठीक है। जो बोलो कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ये भी किस तरह का मोशन है? तो ये भी जो है स्ट्रेट मोशन है। कैसा मोशन है? स्ट्रेट मोशन है। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन रेस, जब हम रेस करते हैं तो हैंड को एथलीट करते चलते हैं। ये कैसा है? तो पीरियोडिक मोशन है। कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। पैडल ऑन बाइसिकल इन मोशन, जब पैडल हम मारते हैं बाइसिकल का, एक ऐसा मोशन है। तो ये जो है कि ये सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों अर्थ का जो मोशन है ये भी कैसा मोशन है? तो सर्कुलर मोशन। ये भी कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है दोस्तों। मोशन इन स्विमिंग, जब हम लोग तैरते हैं तो ये कैसा मोशन है? ये जो है हम जब तैरते हैं तो अपने हाथ को हिलाते हैं, चलते हैं, ये भी जो है ये पेंडुलम मोशन है। कैसा मोशन है? पेंडुलम मोशन है। ये जो है पेरियोडिक मोशन है। पेरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ पेंडुलम, एक ऐसा मोशन है पेरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ पेंडुलम एक ऐसा मोशन है पेरियोडिक मोशन है। इन इट्स कॉमन experience that in its common experience that the motion of stone object is slow while that are some others fast। हम लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत धीमी गति से मोशन करते हैं, जबकि दूसरे कुछ होते हैं जो बहुत तेजी गति से मोशन करते हैं। स्लो और फास्ट, तो हम लोग अब देखेंगे कि स्लो मोशन या फास्ट मोशन क्या होता है। स्लो या फास्ट मोशन क्या होता है। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। हम लोग जानते हैं कि कुछ वाहन ऐसे होते हैं जो दूसरे की अपेक्षा बहुत तेज़ी से गति करते हैं। इवन द सम व्हीकल्स में मूव फास्टर एंड स्लोअर एंड डिफरेंट टाइम्स, जबकि कुछ अदर व्हीकल होते हैं जो अलग अलग समय पर बहुत तेज़ी से गति करते हैं या धीमे से गति करते हैं। इवन द सेम व्हीकल्स, जबकि कुछ व्हीकल होते हैं जो बहुत ही तेज़ी से या बहुत ही धीमी से गति करते हैं अलग अलग समय पर दोस्तों। मेक ए लिस्ट 10 ऑब्जेक्ट, 10 ऑब्जेक्ट का ऐसा लिस्ट बनाइए। मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ, जो सीधी रेखा में चलते हैं। जो कैसे चलते हैं? सीधी रेखा में चलते हैं। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो एज फास्ट। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट का ग्रुप द मोशन ऑफ दिशा, इनकी किस प्रकार की गति है, ये स्लो है और फास्ट है, इनकी क्या बनाइए? एक लिस्ट बनाइए। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच इज मूविंग फास्ट। कैसे आप डिसाइड करेंगे? हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो और विच इज मूविंग फास्ट। कौन बहुत तेज़ी से गति कर रहा है, कौन स्लो गति कर रहा है, इसको कैसे आप डिसाइड कि it show the position of the same vehicles moving on the road in the same direction at some instant time। कह रहा कि एक ही समय में एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। आप जो है लुक द एट फिगर 13.2। अब 13.2 फिगर को आप देखिए जो नीचे है, यहाँ पर देखिए 13.2 फिगर यहाँ पर दिया गया है। तो आप देखेंगे जो व्हीकल्स पीछे था, कुछ व्हीकल्स आगे आए हैं, कुछ व्हीकल्स जो आगे थे कुछ पीछे हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो कह रहा है आगे कि इंस्टेंट टाइम शो द
position of the some vehicles after same time, show the position of the some vehicles after some time। उनकी पोजीशन को देखिए, कुछ समय बाद उनकी पोजीशन को देखिए कि उनकी पोजीशन क्या हुआ चेंज होकर के। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन अप टू फिगर, जब दोनों फिगर को हमने ऑब्जर्व किया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो दोनों आप निम्नलिखित क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट, कौन व्हीकल सबसे तेज मूव कर रहा है। विच आल देम मूविंग इज द स्लोएस्ट, तो कौन धीमी गति से मूव कर रहा है। तो इसके आंसर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए एक जो यहाँ हरे वाली है कार है, यहाँ पर था, लेकिन ये हरे वाली कार जो सबसे आगे आ गई है, हरा वाला कार जो क्या सबसे आगे आ गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीड फास्टर इसलिए तो आगे आ गई है। और कौन सबसे स्लोअर है, तो आप यहाँ पर देखिए कार देखेंगे यहाँ पर कि ये जो एक कौन वाली है, आप ध्यान से देखिए, आप कोशिश करिए देखने का कि कौन जो है कि स्लो हो गया है। तो यहाँ पर दिखने वाला जो आपका ए वाला कार है, ए वाला कार यहाँ पर देखिए, जे वाला कार, इस कार से हरा वाला कार आगे निकल आया, इसका मतलब ये कार स्लो है, ये कार क्या है, स्लो है। ये वाला कार जो है आपका स्लो है, क्योंकि इससे आगे निकल आया हरा वाला कार। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें थी। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है। द डिस्टेंस मूव्ड इन मूविंग द स्लो, हाँ यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इच गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, कैन, हाँ, द डिस्टेंस मूव्ड ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल द टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइडेड विच इज द फास्टर और स्लोअर। कहने का मतलब यह है कि किसी निश्चित समय में हाँ कितनी दूरी चली गई सभी वाहनों के द्वारा, सभी व्हीकल के द्वारा, इसके द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन किसकी स्पीड तेज है और किसकी स्पीड स्लो है। अगर किसी भी डिस्टेंस मूव्ड ऑब्जेक्ट इन इंटरवल टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच इज द फास्टर स्लो, यानी हम टाइम के द्वारा कि कौन कितना टाइम लिया है, इसके द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी स्पीड स्लो है और किसकी स्पीड जो है धीमी है दोस्तों, किसकी स्पीड धीमी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इमेजिन आप कल्पना कीजिए, दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड इन द बस स्टैंड, कि आप बस स्टैंड पर अपने मित्र को देखने जाते हैं। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग विद बाइसिकल, सोचिए कि अगर आपने पैडलिंग करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना साइकिल चलाना, एट द सेम टाइम जिस समय बस स्टार्ट होता है उसी समय आप भी अपना पैडलिंग करना स्टार्ट करते हैं। एज द बस बिगेन टू, और बस शुरू हो जाता है चलना, ठीक है, बस शुरू हो जाता है चलना। मूव द डिस्टेंस कवर बाय यू आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद वी मच स्मॉलर दैन दैट कवर बाय द बस, तो आप बस के द्वारा चली गई दूरी से कम दूरी तय करेंगे 5 मिनट बाद। आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद हमने जो है, आप 5 मिनट बाद देखेंगे कि बस के द्वारा जो दूरी तय की गई है, हम उसकी अपेक्षा हमारी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, बहुत ही कम है। वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर, इसका मतलब यह हुआ कि बस जो है तेज़ी से चल रहा है। तो हम समय के द्वारा बता सकते हैं कि किसकी स्पीड तेज़ है और किसकी स्पीड कम है। जो बहुत ही कम समय में, जो सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता, मान लीजिए हम भी 5 मिनट लिए, वो भी 5 मिनट लिया, वो 5 मिनट में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, हमने 5 मिनट में कम डिस्टेंस कवर किया तो हमारी स्पीड क्या है, कम है। तो टाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह जानने में कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ हायर स्पीड, जो फास्टर व्हीकल है, जो तेज गति से चल रहा है, उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, हमें कह सकते हैं। इन 100 मीटर रेस, तो हम प्रायः कह सकते हैं कि जिसकी स्पीड, जिस व्हीकल फास्टर जो जो तेज़ी से चल रहा है, जो व्हीकल तेज़ी से चल रहा है, उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस में, 100 मीटर की रेस में इट इज़ ईजी टू डिसाइड, 100 मीटर की रेस में ये बहुत आसानी है डिसाइड करना
हुज स्पीड इज द हाईएस्ट। 100 मीटर की अगर रेस हो तो बहुत आसानी से डिसाइड कर दिया किया जा सकता है कि किसकी स्पीड तेज है। वन हु टेक्स शॉर्टेड टाइम, जो इस डिस्टेंस को कवर करने में कम समय लेगा, टू कवर द डिस्टेंस 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी को, है द हाईएस्ट स्पीड, उसकी स्पीड ज़्यादा होगा। यानी 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में जिसकी जो कम समय लेगा उसकी स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 100 मीटर की रेस में डिसाइड करना बहुत ही आसान होगा कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। हु टेक्स शॉर्टर टाइम, जो कम समय लेगा 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में, उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा होगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्पीड। कि स्पीड क्या चीज़ होती है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम इस वीडियो को नेक्स्ट को हम अगले छोटा छोटा पार्ट में करके बनाएंगे, ताकि जो है कि वीडियो बहुत बड़ा ना होने पाए और आप लोग बोर ना होने पाए। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।